श्रोतियों नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने फिर से हाजिर हो गई हूँ केवल दर्शनम इस बुक का रीडिंग करके। सबसे प्रथम इनके जो गुरु है महाअवतार बाबा जी के साथ लहड़ी महाशय इनके एनर्जी से कनेक्ट होंगे। आज का स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट स्वाध्याय में हमने देखा था कि किस तरह से हमारा वीर्य लाभ होता है, किस तरह से हमको सदगुरु के साथ सानिध्य में रहना है, सदगुरु के उपदेशों का पालन करना है। तो आज के जो स्वाध्याय है उसके अंदर भी थोड़ा इंफॉर्मेशन उसी का कंटिन्यूएशन है, मगर वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको पूछना चाहती हूँ एक सवाल। कभी आप बीमार पड़े हैं? तो अब जब बीमार पड़े थे तब आपके घर में जो दूसरे व्यक्ति है वो स्ट्रांग थे, मगर आप बीमार पड़ गए, ऐसा कभी हुआ है? यस। तो सर्दी खांसी आपको हो गया मगर आपके बाजू वालों को नहीं हो गया, क्यों? क्योंकि आपका रोग प्रतिकार शक्ति कम था। करेक्ट है। जब भी हमारा इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है ना, तभी हमारे बॉडी के अंदर अटैक होता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और बहुत सारे इन्फेक्शन इधर उधर घूमते रहते हैं, मगर वो हमारे बॉडी के अंदर कब अटैक होते हैं? जब हमारा रोग प्रतिकार शक्ति अच्छा रहता है। इवन कोविड भी हर एक को अटैक नहीं हो गया, कोरोना बहुत कम लोगों को हो गया या बहुत ज्यादा लोगों को हो गया। जिनको हो गया, क्यों हो गया? तो उनका रोग प्रतिकार शक्ति कम था। ओके। नो, अभी हमको पता चला कि जब हमको वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन बॉडी के अंदर नहीं होना है तो हमें एकदम बॉडी क्लीन रखना चाहिए, हमारा घर क्लीन रखना चाहिए, हमको सात्विक आहार खाना चाहिए, हमको प्रॉपर नींद होना चाहिए, मेंटल स्ट्रेस कम रहना चाहिए, इवन जितना हो सके उतना हमको प्राणायाम करना चाहिए। ये सभी चीज सब लोगों ने स्टार्ट किए थे उस टाइम में। और देखो, यही चीज सेम रहता है अपने आध्यात्मिक लेवल पे भी। आध्यात्मिक लेवल के अंदर का जो व्यक्ति स्ट्रांग रहता है ना, जिसका माइंड वीक रहता है ना, उसको सिचुएशन कैसे लगती, प्रॉब्लम लगती है। व्हेन योर माइंड इज बिकम वीक, सिचुएशन आर लाइक अ प्रॉब्लम। व्हेन योर माइंड इज बैलेंस्ड, सिचुएशन इज लाइक चैलेंज। ओके। व्हेन द माइंड इज स्ट्रांग, सिचुएशन इज जस्ट लाइक द अपॉर्चुनिटी। तो यही होता है, मैंने सब कुछ मन का खेल है, सब कुछ ऑरा का खेल है आध्यात्मिक लेवल के अंदर। हमारा ऑरा जितना अच्छा रहेगा उतना हमको बाहर के होने वाले समस्या से हम लोग आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। संकट तो हर एक को आने वाले हैं, हम लोग मनुष्य व्यक्ति है, तो हमको पढ़ाई करना है, हमको जॉब करना है, घर का काम करना है, संसार को साथ में लेके चलना है, उसमें प्रगति करना है, घर के बहुत सारे हमारे इश्यूज रहते हैं उसको सॉल्व करना है, हमारा इच्छाएं रहते हैं, घर होना, गाड़ी होना, बंगला होना, उसकी सब पूर्ति करना है। ये सब करते वक्त भी अगर आप माइंड आपका स्टेबल है तो आप एक बहुत खुशहाल जिंदगी ले सकते हैं। ये नहीं कि मुझे वो मिलने के बाद मैं खुश होऊंगा, वो मिलने के बाद खुश होऊंगा। वो मिलने के बाद थोड़ा और अच्छा लगता है, थोड़ा और अच्छा लगता है। बाइसिकल आने के बाद हमको फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर आने के बाद हमको कार चाहिए, कार अच्छी चाहिए, फिर कार आने के बाद फिर हेलीकॉप्टर तक भी जाते हैं हम लोग कभी कभी। तो देखिए, ये सब कुछ ना, खुशी कहीं भी नहीं है, खुशी अभी है। खुशी पास्ट या फ्यूचर में नहीं है, खुशी अभी है। और वो खुश होने के लिए हम लोग सभी सौरों से मुक्ति, सभी दुखों से मुक्ति ही अभिष्टम है। तो ये केवल ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सब कुछ चल रहा है ना। ये अध्याय भी उसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग, सुन रहे हैं हम लोग। तो अभी जब भी कुछ नीचे सामान गिरता है, समझो रात का पूरा अंधेरा है, खड़खड़ खड़खड़ आवाज आने लगा, ओके, बादलों से बहुत जोर से हवा आने लगी, तो क्या होता है? हम लोग डर जाते हैं। करेक्ट है। डरने का कारण क्या होता है? हमारे पेट के अंदर भी श्रिंक हो जाता है और हमारा ऑरा जो रहता है ना, वो भी श्रिंक हो जाता है। जैसे हमारा ऑरा श्रिंक होता है ना, वैसे हमारा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कम हो जाता है, नंबर 1। और हमारा इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाता है, नंबर 2। और नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट है माया। माया जो है ना, वो तुरंत अटैक कर देती है हमारे अंदर। भूत तो नहीं है, चोर तो नहीं है, कुछ भी। गाड़ी चलाते वक्त भी स्पीड ब्रेकर, जब सामने कुछ तो आ गया, जोर से स्पीड ब्रेकर लगाए तो हाँ, कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बहुत रिलीज होते हैं। सामने वाला मर जाता तो बाप रे, मेरे घर में क्या होता था, मेरे बच्चों का क्या होता था। यानी देखिए हम लोग कितना ज्यादा अननेसेसरी वी आर थिंकिंग। ओके, ये अननेसेसरी थिंकिंग के कारण ही हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रहा। स्पिरिचुअल ग्रोथ छोड़ो,
हमारा ये भी प्रॉपरली नहीं हो रहा, रोग प्रतिकार शक्ति भी कम हो रही, शारीरिक ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो रहा। तो यही टॉपिक है आज का कि किस तरह से हम ये सभी झमेलों से, यानी डर होने दो या रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ने दो, सभी से हम लोग कैसे दूर हो सकते हैं और किस तरह से हम लोग खुश रख सकते हैं, क्योंकि उससे ही हमारा ऊर्जा बॉडी के अंदर का वीर्य का और भक्कम होगा। ओके, वीर्य यहाँ पे बताया कि वीर्य का लाभ तो बताए गुरु के सानिध्य से होता है। अब इस टॉपिक के अंदर बताया कि वीर्य किस तरह से भक्कम हो सकता है, भक्कम यानी अच्छा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। जैसे कि एक आधी बिल्डिंग है, ओके, बिल्डिंग का अगर बेसिक फंडामेंट फाउंडेशन यानी पाया बोलते हैं ना, अगर वो अच्छा है तो बिल्डिंग बहुत अच्छे से रहेगा। अदरवाइज भूकंप या जोर से हवा आने दो या कुछ भी सुनामी आने दो तो वो गिर सकता है उसके अंदर। तो मगर इसलिए बोलते हैं कि अच्छा बिल्डिंग रहने के लिए उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए। वैसे ही हमको अगर ध्यान धारणा समाधि मुक्ति मोक्ष प्राप्ति करना है तो हमारा बेसिक फाउंडेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्या है वो बेसिक फाउंडेशन, वही आज का टॉपिक है। बेसिक फाउंडेशन क्या है, तो वो है अष्टांग योग के फर्स्ट 2 सूत्र यम और नियम। तो यम और नियम तक चले जाना है, इसलिए मैंने बताया। क्यों बताया इतना सब कुछ, क्योंकि हम लोग ना यम नियम को बहुत निग्लेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर यम नियम इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, यम नियम होने के बाद ही हम लोग आगे जा सकते हैं। ध्यान तो हम लोग सब लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि ध्यान जब करते 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 पता चलता है कि नहीं आंतरिक शुद्धि महत्व की है, बाहरिक शुद्धि महत्व की, तो करना चालू करते हैं। ओके, शॉपिंग ज्यादा नहीं करना है, अननेसेसरी यूज नहीं करना है सामान लो, ये धीरे धीरे हमको पता चल रहा है। तो क्या है यम नियम, अगर यम नियम पता चले ना तो हमारा स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा आगे का सब कुछ। नहीं, हम लोग समझ अवस्थित तो जाना है हम लोग का, हमको मोक्ष प्राप्ति होना है, चाहिए सब कुछ चाहिए ना, तो वो जाने के लिए ये यम नियम सुनिए अभी। तो यम नियम क्या है, सूत्र नंबर 9 से 11, अध्याय 3 चल रहा हमारा साधन। ओके, मोक्ष प्राप्ति का पथ मार्ग चल रहा है ये। तद वीर्य यम नियमात अनुष्ठानात दृढ़ भूमि ही, वह वीर्य यम नियम के अनुष्ठान से दृढ़ता से स्थिर हो जाता है। यम नियम के अनुष्ठान करने के कारण, उसको प्रॉपरली फॉलो करने के बाद ही वीर्य का स्थिरता प्राप्त होगा। हमारा ऊर्जा हमारे बॉडी के अंदर, एंथुसियाज्म लेवल हमारे बॉडी के अंदर, एक्टिव कंपोनेंट हमारे बॉडी के अंदर का स्थिर हो जाता है। उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यो यमः, ये यम के 5 टाइप है। उसके बाद नियम के बताए हैं, शौच, संतोष, सद्गुरु उपदेश, पालना, दया, नियम। तो ये नियम के 5 टाइप से, तो इसको डिटेल बताती हूँ। अभी यम के 5 टाइप क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यानी क्या, यम यानी क्या, इनडायरेक्टली जो चीज हमें नहीं करना चाहिए उसको बोलते हैं यम। ओके, और एक बताए यमु उपरमे, यानी जिससे इंद्रिय एंड मन अशुभ भाव से आत्मा केंद्रित होता है, जिससे इंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय जो भी है उससे, और मन हमारे बाह्य जगत से अशुभ भाव से अंतर्मुखी हो जाता है, आत्मा केंद्रित होता है, उसको बोलते हैं यम। नंबर 1 है शौच, नंबर 1 है अहिंसा। अहिंसा यानी क्या, हिंसा नहीं करना, हिंसा यानी करना, किसी को मारना नहीं है। अहिंसा, हिंसा 3 प्रकार के होते हैं, कर्मणा, वाचा, मनसा। कर्म से यानी काम से भी हम लोग किसी को बॉडी से मारते हैं किसी को, ओके, सभी को जाता है तो उसको मारपीट। दूसरा मनसा, मन से किसी को मन में गाली देते, सामने बहुत अच्छा अच्छा बात करेंगे, देखो मन में पूरा गाली देंगे, क्या बता रहे क्या नहीं, ऐसा सामने बहुत प्यारा बहुत मीठा मगर दिल में बहुत कचरा। ओके, तीसरा रहता है वाचा। वाचा यानी बहुत, बोलते ना तलवार से भी धार किसकी ज्यादा है, तो वो है अपने जीवा की। जितना हम लोग अच्छा प्यार से बात करेंगे सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, मगर जितना हम लोग उसको तुच्छ लिख के बात करेंगे तो उसके दिल को छू जाता है बात, और वो बहुत उदास हो जाता है। नॉर्मली आज के जमाने में क्या होता है, बॉस जो रहता है वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है अपने वर्कर के ऊपर, वर्कर जो रहते हैं वो घर में आते हैं,
घर में फ्रस्ट्रेशन निकलता है अपनी वाइफ के ऊपर, वाइफ जो रहती है अपना गुस्सा अपना फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर निकालना, वो निकालते अपने बच्चों के ऊपर। बच्चे जो है उनको समझ में नहीं आता, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ कुछ लोग यानी अपना एग्रेसिव के कारण वो बहुत लोग मोबाइल ज्यादा देखने चालू करते हैं, मोबाइल देखते हैं तो बिगड़ जाते हैं। तो ये रूटीन चल रहा है, किसके कारण चल रहा है, क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। मन को स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमको अहिंसा चाहिए अभी। ठीक है, ठीक है। ऊर्जा कम हो रही बॉडी के अंदर की, डर डर जैसे होता है वैसे बॉडी का हो रहा। ओके, ये हो गया अहिंसा। इसलिए अहिंसा मार्ग पे चलना चाहिए, किसी को भी मन से कर्म से और वाचा से अशुभ भाव नहीं युक्त करने चाहिए अपने शरीर से। उसके बाद सत्य है, सत्य का पालन हर बार करना चाहिए, सत्य सदा सत्य बोलना चाहिए। उसके लिए एक बात कही है, ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे किसी प्राणी का दुख न पहुंचे। वाणी सर्वभूत हिताय होनी चाहिए, सर्वभूत है ना, सभी 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 प्राणी को वो अच्छे रहने चाहिए। ओके, जिससे किसी को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय यानी क्या, चोरी नहीं करना। ओके, चोरी नहीं करना, दूसरे की वस्तु बिना पूछकर कभी भी नहीं लेना, इसको बोलते हैं अस्तेय। ओके, नहीं किसी के से करवानी है चोरी और नहीं आपने करनी है। भगवान ने जो कुछ दिया है उसमें हम लोग को संतुष्ट रहना चाहिए। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य यानी क्या, ब्रह्म परमचर्य यानी रहना, परम के पास जाने का मार्ग ब्रह्मचर्य। तो हमारे सभी ब्रह्मचर्य को सब जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रिय के ऊपर हमको कंट्रोल प्राप्त करना चाहिए। कान नाक घसा सभी जितेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और मन से हमको सभी के ऊपर शुभ विचार ही लाने चाहिए। जैसे कि हमारा वीर रक्षण करना चाहिए, उसको अधोगति से लेके नहीं जाना है, ऊर्ध्वगति को लेके जाना है। जैसे संपत्ति हमारे घर में प्रॉपर्टी रहे और पैसा रहे जले रहे तो हम लोग कितना अच्छा जप करते हैं उसका, यानी लॉकर में रखते हैं। इस तरह से हमारे खुद के वीर्य का रक्षण करना चाहिए। ओके, काम क्रोध लोभ मोह माया से हमको ये ऊर्जा नाश नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए प्रॉपरली। उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी क्या, द्रव्यों का संचय, सामानों का संचय इकट्ठा करना। ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए, कम से कम सामान में घर में रहना चाहिए। ज्यादा कपड़े ज्यादा सामान नहीं करना चाहिए इकट्ठा, जितना हमको जरूरत है उतना ही सामान इकट्ठा करना चाहिए। मैंने कहा सुना था कि अगर हम लोगों ने एक ड्रेस भी नया लिया ना तो हमको एक ड्रेस दान करना है। लेडीज के कपबोर्ड खोल के देखो, इतने सारे साड़ियां इतने सारे कपड़े रहते हैं, फिर भी कहीं बाहर जाना है तो मिलते नहीं है पहनने को। इसलिए एक सोल्यूशन है कि आप एक नया ड्रेस लिए एक दे देना, तो क्या हो जाता था, बैलेंस भी हो जाता है घर के अंदर और किसी को हेल्प भी हो जाता है। तो ज्यादा ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए सामानों का। ये हो गया यम, अहिंसा, कर्मणा मनसा वाचा, सत्य सत्यवाणी, मधुरवाणी। ओके, अस्तेय चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपरिग्रह। इससे क्या होता है, यम, इससे हमारा इंद्रिय और मन आत्म केंद्रित हो जाते हैं, अशुभ भावना से हम लोग दूर हो जाते हैं। उसके बाद नियम है, कुछ जो हमें करना चाहिए उसको बोलते हैं नियम। तो नियम क्या है, वो 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी क्या, तो स्वच्छता, ओके, शुद्ध पवित्रता, आंतरिक और बाह्य दोनों भी। अंदर भी हम लोग पवित्र होने चाहिए, बाहर भी शुद्ध होने चाहिए। बाहर शुद्ध यानी क्या, तो हमारे घर का वातावरण, घर के आजू बाजू का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। विवेकानंद भी कहते थे, बस अगर हर व्यक्ति अपने घर और अपना घर का परिसर भी स्वच्छ रखा ना तो बाहर स्वच्छ हो जाएगा। इस तरह से स्वच्छता और आंतरिक भी शुद्धि, मन में कुछ भी हमारे बुरे भाव बुरे कर्म है तो उसको भी नष्ट करना चाहिए। मन से शब्द पवित्र, हर एक के बारे में अच्छा ही भाव हमारे मन से आने चाहिए, इसलिए विद्या और तप करना चाहिए। संतोष, संतोष यानी सेटिस्फेक्शन, जो उसमें खुशी, ये होना वो होना, अगर आपको चाहिए तो मिलेगा, आपका नहीं है तो वो कभी भी नहीं मिलेगा। ओके, संतोष यानी सेटिस्फेक्शन।
मगर ये कब मिलेगा संतोष? जब हम लोग साधना करेंगे, स्वाध्याय पढ़ेंगे, नए नए टॉपिक सुनेंगे, तभी हमको संतोष की प्राप्ति होगी। संतोष मूलम ही सुखम, दुख मूलम विपर्याह। यानी क्या है? सुख का मूल आधार संतोष है। अगर आपको सुखी होना है ना, तो आपको संतोष करना चाहिए। मगर उसके विपरीत तृष्णा, लालसा दुखों का मूल है। उपनिषद में भी ऋषि कहते हैं, उपनिषद के अंदर का, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, यानी धन के द्वारा कभी भी हम लोग तृप्ति नहीं पा सकते। आपके पास कितना भी पैसा होने दो, आप खुश नहीं हो सकते। तृप्ति पाने के लिए आपको जो भी है, ईश्वर ने जितना हमको दिया है, उसके अंदर ही हमको सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए। उसके बाद है तप। ओके, शौच, संतोष, तप। तप यानी क्या? तपो द्वंद्व सहनम। कितना अच्छा है, देखो, तपो द्वंद्व सहनम, यानी द्वंद्व यानी क्या? सब कुछ, सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, मान अपमान, स्तुति निंदा, सत्कार तिरस्कार, जय परिजय पराजय, इन सभी प्रतिकूलता में समान स्टेबल रहना, माइंड स्टेबल रहना, मन स्टेबल रहना, उसको बोलते हैं तप। न कि अग्नि में तपना, ऐसा, इसको तपने बोलते हैं। तप यानी हमको स्वधर्म का पालन करते हुए सभी में बैलेंस रखना है। स्वाध्याय, स्वाध्याय ने क्या, मैंने पहले बोला, श्रवण मनन ब्रह्म निधान। ओके, उसके बाद और एक स्वाध्याय का इंफॉर्मेशन हो सकता है कि महर्षि व्यास ने कुछ कहा है उसके लिए स्वाध्याय के ऊपर। प्रणवादि पवित्रा नाम जपो मोक्ष शास्त्राम अध्ययनम वा, अर्थात प्रणव ओमकार का जप करना तथा मोक्ष की ओर ले जाने वाले वेद, उपनिषद, योग दर्शन, गीता आदि जो सत्य शास्त्र है, उनका श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। सु अध्ययनम स्वाध्याय, अच्छा उत्तम अध्ययन को स्वाध्याय बोलते हैं। स्व अध्ययन, अपना खुद का भी अध्ययन करना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, वही ब्रह्म निदान, उसका मुझे किस लिए जन्म दिया है, मुझे क्या काम करना है, वही स्वाध्याय है। डिटेल जानना चाहे तो एक प्रीवियस एपिसोड के अंदर मैं लिंक भेजूंगी इसके अंदर। उसके बाद ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी क्या कि ईश्वर के साथ रहना। तस्मीन परम गुरु सर्व क्रियानाम अर्पणम, यानी जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो ईश्वर को प्रणिधान अर्पण करना। मैंने आज दिन भर में जो भी काम किया है वो ईश्वर को अर्पण। मैं खाना खा रहा हूँ, पहले ईश्वर को अर्पण। जो काम कर रहा ईश्वर को अर्पण, यानी मेरे से जो भी काम होगा, सत्य होगा, असत्य होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, मैं सब कुछ ईश्वर को अर्पित करते ही मेरा जीवन जीने वाला हूँ। अगर ऐसा करे तो हम लोग बुरा काम क्यों करेंगे ना, क्योंकि ईश्वर को हम लोग अर्पण कर रहे, तो हम लोग ईश्वर को क्या लगाते हैं? भोग लगाते हैं, अच्छा ही लगाते हैं। तो शरीर, मन, बुद्धि, शक्ति, रूप, यौवन, ऐश्वर्य, पद, सत्ता, मान आदि वैभव सब कुछ ईश्वर से ही मिला है, और सब कुछ मैं ईश्वर को ही अर्पण करता हूँ। मैं जो भी काम कर रहा हूँ ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ, करके करना है, ऐसा बताया है। इस तरह से यम नियम के बारे में इतना उत्कृष्ट जानकारी आ गई है। नियम क्या है? 5। शौच, स्वच्छ रहना, आंतरिक और बाह्य। शौच, तप करना है। ओके, तप करने के अंदर तप में बैलेंस, सुख दुख के अंदर बैलेंस रखना है। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी श्रवण मनन ब्रह्म निधान, इवन संतोष और ईश्वर प्रणिधान। ओके, इस तरह से हम लोगों ने यम नियम का पालन किया तो हमारा वीर्य जो है, हमारा ऊर्जा जो है बॉडी के अंदर की, वो और दृढ़ हो जाएंगी और स्थिर हो जाएंगी, और हमारे बॉडी के ऊपर माया का अटैक नहीं होगा, और हम लोग ईश्वर प्राप्ति के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है सूत्र नंबर 9 से 11। अभी नेक्स्ट सूत्र है 12 से लेके 18। वो नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या है नया इंफॉर्मेशन। इस तरह से आज का टॉपिक खत्म हो गया है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।